एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नर्सिंग थ्योरीज के बारे में। ठीक है, ये यूनिट 15 है, नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड सेमेस्टर। तो इस वीडियो में हम डील करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर को जस्ट सिंगल वीडियो में। नर्सिंग थ्योरी होता क्या है, कौन कौन सी थ्योरी दी, किस किस ने दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नर्सिंग थ्योरी, तो नर्सिंग थ्योरी का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है नर्सिंग थ्योरी। Nursing theory is a set of concepts, definitions, relationship and assumptions that projects a systematic view of nursing phenomena. थ्योरी है, ठीक है, जो ये थ्योरी मैं आपको बता रही हूँ किसने दी, जैकलीन फैसेट ने दी है। ठीक है, तो आप जब कोई डेफिनेशन पढ़ते हो तो आपको ऑथर के साथ में पढ़ना है कि कौन सी डेफिनेशन किस ऑथर ने दी है। तो आप लोगों को समझ में नर्सिंग थ्योरी क्या है, इसमें देखो कॉन्सेप्ट्स आता है, इसमें डेफिनेशंस आती है, इसमें रिलेशनशिप होता है, एक्सेप्शन होता है, इसका पूरे का क्या है, एक सिस्टमैटिक चीज़ें है। कैसे सिस्टमैटिक चीज़ें, जिसमें कि नर्सिंग के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, नर्सिंग की डेफिनेशन आती है, रिलेशनशिप आते हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस आते हैं। तो ये सब कुछ मिला के एक नर्सिंग थ्योरी बना रहा है। तो ये होता है नर्सिंग थ्योरी का मतलब। पर्पस ऑफ नर्सिंग थ्योरी, तो नर्सिंग थ्योरी के पर्पस क्या क्या है। देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ पर्पस वर्ड का मतलब क्या है। पर्पस का मतलब होता है ज़रूरत, कि नर्सिंग थ्योरी की ज़रूरत क्यों है। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते होंगे तो वो आपसे पूछते होंगे ना कि क्या ज़रूरत है इन पैसों की, क्या नीड है आपको। तो जैसे वहाँ पे वो आपसे ज़रूरत पूछते हैं, वैसे ही नर्सिंग थ्योरी के पर्पस बताने की ज़रूरत क्या है, कि नर्सिंग थ्योरी लाई गई, उसे हम पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है नर्सिंग थ्योरी होने की। प्रोवाइड साइंटिफिक नॉलेज फॉर नर्सिंग, गाइड नर्सिंग प्रैक्टिसेस, improve patient care quality and also improve communication among the healthcare professionals and also help in research. So ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे नर्सिंग थ्योरीज की हमें ज़रूरत पड़े। ऐसे तो काफ़ी सारी थ्योरीज है, बहुत सारी थ्योरीज है, पर हम मेन थ्योरी देख लेते हैं कि किसने क्या दी। जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया एनवायरमेंटल थ्योरी, जिसमें कि उन्होंने एनवायरमेंट के बारे में बताया, उसकी क्लीननेस के बारे में बताया कि वो चीज़ पेशेंट के लिए कितनी ज़रूरी है। सेकंड है वर्जीनिया हेडरसन, तो इन्होंने जो थ्योरी दी वो दी नीड थ्योरी, यानी कि जो बेसिक नीड है वो क्या क्या है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस थ्योरी में बताया गया है। डोरोथिया ओरम, इन्होंने थ्योरी दी सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। इसमें बताया गया कि पेशेंट को अपनी सेल्फ केयर कैसे करनी है। ठीक है, इंकरेज किया गया है कि पेशेंट को अपनी सेल्फ केयर कैसे करनी है। हेल्डेगार्ड पेप्लाउ, तो हेल्डेगार्ड पेप्लाउ ने दिया है इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी। इन्होंने दी है इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी, जो है नर्स पेशेंट के रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस। जीन वॉटसन, तो इन्होंने जो थ्योरी दी है उसका नाम है थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग। ठीक है, इसका मेन फोकस किस पे था, इसका मेन फोकस था केयरिंग एंड कंपैशन इन नर्सिंग। सिस्टर कैलेस्टिया रॉय, इन्होंने थ्योरी दी अडेप्टेशन मॉडल, यानी कि इनका जो मेन फोकस था वो ये था कि कैसे अपना जो इन्वायरमेंट है उसको आपको क्या करना है, अडॉप्ट करना है। रोजरस, इन्होंने जो थ्योरी दी है उसका नाम है साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग। तो ये बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग एंड जो इन्वायरमेंट है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, मानव है, पर्यावरण के साथ कैसे रहते हैं, इंटरकनेक्टेड होता है। ये इनका क्या है, मेन थ्योरी का इनका जो फोकस था थ्योरी पे वो ये था कि जो ह्यूमन बीइंग एंड इन्वायरमेंट आर इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट है बिट्टी न्यूमन, तो इन्होंने दिया है जो इनकी थ्योरी है वो क्या है, सिस्टम मॉडल। तो इन्होंने इसमें बताया है कि जो इनका मतलब जो मेन फोकस था वो किस चीज़ पे था, स्ट्रेस एंड पेशेंट। ठीक है, रिस्पॉन्स सिस्टम, यानी जो स्ट्रेस होता है, पेशेंट होता है, वो रिस्पॉन्स करता है किसको, सिस्टम को। तो आगे देखेंगे तीन थ्योरी के बारे में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ओरम थ्योरी और सिस्टर कैलेस्टिया रॉय थ्योरी। हमें तीन थ्योरी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यही आपके सिलेबस में ब्रीफली मांगी गई है, डिटेल में मांगी गई कि आपको इस थ्योरी को डिटेल में पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि थ्योरीज तो बहुत सारी है, लेकिन आपको मेनली कौन सी थ्योरीज पढ़नी है, तीन थ्योरी पढ़नी है। पहली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, नेक्स्ट ओरम थ्योरी एंड थर्ड है सिस्टर कैलेस्टिया रॉय थ्योरी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी से। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इन्वायरमेंटल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि जो हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है वो पेशेंट की केयर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अच्छी लाइटनिंग होनी चाहिए, अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, क्लीन एयर होना चाहिए, क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है उसमें थोड़ी शांति होनी चाहिए, क्वाइट इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर सनलाइट होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो जो हमारे इन्वायरमेंट में, यानी कि जो हमारे आसपास है, वहाँ पे जो चीज़ें, जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, देख रहे हो इन्वायरमेंट के आसपास क्या है, लाइट, साफ पानी, नॉर्मल सी चीज़ें, तो यही सारी चीज़ें फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी थ्योरी में बताया कि ये सारी चीज़ों की
ज़रूरत है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है कि ये जो थ्योरी है काफ़ी मतलब इसमें साइकोलॉजिकल चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं है और इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ इन्वायरमेंट का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो ये चीज़ इसका क्या है? लिमिटेशन है। अब हम बात करेंगे दूसरी थ्योरी, वो कौन सी है? वो है ओरम्स थ्योरी। तो ओरम्स थ्योरी बोलती है कि जो पेशेंट है उसे अपनी केयर कैसे करनी? खुद से करनी, खुद से सेल्फ केयर करनी, खुद से सेल्फ केयर करनी, अपनी केयर करनी है। देखो जो नर्सेज है उनको कब केयर करनी है पेशेंट की? जब पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो अपनी जो केयर है खुद नहीं कर पा रहा है, तब कौन करेगी? नर्सेज उनकी केयर करेगी पेशेंट की। अदरवाइज पेशेंट को अपनी केयर जो है खुद करना है। यानी कि ये जो थ्योरी है वो बेस्ड है सेल्फ केयर के ऊपर कि अपनी केयर कैसे करना है। ओरम्स थ्योरी के दो मेन कॉन्सेप्ट है, पहला है सेल्फ केयर, दूसरा है सेल्फ केयर डेफिसिट। देखो सेल्फ केयर का मतलब होता है अपनी केयर खुद से कर पाना। जब कोई इंडिविजुअल अपनी केयर खुद से कर पाता है तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ केयर, यानी कि वो सक्षम है अपने सारे काम करने का, खुद से कपड़े पहन सकता है, खुद से नहा सकता है। जब कोई इंसान अपनी जो बेसिक ज़रूरतों की जो लाइफ जीने के लिए जो बेसिक जो प्रोसेस करते हैं, जैसे कि बाथिंग, ब्रशिंग, कपड़े पहनना, अपने कपड़े खुद से वॉश करना, जो नॉर्मल से काम है, जब आप खुद से अपनी सेल्फ केयर करते हो, अपनी खुद से हाइजीन मेंटेन करते हो, तो ये आता है सेल्फ केयर में। मतलब कब खाना है, कैसे खाना है, अपनी मेडिसिन खुद से लेना, अपनी दवाइयाँ खुद से लेना, ठीक है, अपना खाना खुद से ले लेना, अपनी ड्रेस खुद पहन लेना, ये सब कुछ किसमें आ जाएगा? सेल्फ केयर में। अब सेल्फ केयर डेफिसिट ये है सेकंड मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो इंडिविजुअल है वो अपना काम खुद से नहीं कर पा रहा है, वो खुद से नहीं नहा पा रहा है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जैसे कि कोई अनकॉन्शियस है, कोई पैरालाइज है, या फिर उसे फ्रैक्चर हो गया, तो उसे अपना जो रोज़मर्रा का काम है उसे करने में तकलीफ होगी। तो ये है सेल्फ केयर डेफिसिट। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक तो सेल्फ केयर जिसमें हम अपना सारा काम खुद से कर पा रहे हैं, एक इंडिविजुअल कैपेबल है अपने सारे काम खुद से कर लेने में। सेकंड है सेल्फ केयर डेफिसिट, यानी कि जो वो इंडिविजुअल वो अपने काम खुद से नहीं कर पा रहा है। कब कब नहीं कर सकता? जब जो वो अगर पैरालाइज है, फ्रैक्चर हो गया है, या फिर वो अनकॉन्शियस है, तो इस कंडीशन में वो नहीं कर पाता अपनी खुद की केयर। नर्सिंग सिस्टम इसके 3 टाइप्स हैं। पहला है फुली कंपेंसेटरी, सेकंड है पार्शियली कंपेंसेटरी और थर्ड वन इज सपोर्टिव एजुकेटिव। तो जो फर्स्ट वन है फुली कंपेंसेटरी, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है, इंडिविजुअल है, अपनी वो कोई केयर खुद से नहीं कर पाता। जैसे कि अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोमा वाला पेशेंट है, तो वो अपनी कोई भी केयर खुद से नहीं कर पाता। सेकंड है पार्शियल कंपेंसेटरी। तो पार्शियल कंपेंसेटरी का मतलब होता है कि कुछ काम वो खुद से नहीं कर सकता, लेकिन कुछ काम ऐसे भी है जो वो खुद से कर सकता है। जैसे कि फ्रैक्चर वाला पेशेंट है, वो वॉशरूम तक उठ के चल के नहीं जा सकता अगर उसके पैर में फ्रैक्चर है, लेकिन वो खाना खुद से खा सकता है। ठीक है, तो वो कुछ काम खुद से कर सकता है और कुछ काम में आपको उसकी मदद करनी होगी। सपोर्टिव एजुकेटर, इसमें जो पेशेंट है वो अपनी केयर खुद से कर लेता है, किसकी गाइडेंस लेके, किसकी हेल्प लेके? नर्स की हेल्प लेके। इसका एग्जांपल है जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो खुद से अपने आप को इंसुलिन इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग गाइडेंस। ठीक है, यानी कि नर्स की गाइडेंस में वो क्या कर सकता है? सीख सकता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन कैसे लगाना है और अपनी सेल्फ केयर खुद से कर सकता है। लिमिटेशन ऑफ ओरम्स थ्योरी, इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है। सिस्टर कैलेस्टिया रॉय, इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो है अडेप्टेशन मॉडल। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंगली जो इन्वायरमेंट है उसके साथ क्या करना होगा? अडेप्ट करना होगा, इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना होगा। जैसे समर है उसके हिसाब से आप अपनी बॉडी को अडेप्ट कीजिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, विंटर के साथ, रेनी सीजन के साथ। वैसे ही जब कोई पेशेंट जो होता है एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो उसे हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट के साथ क्या करना होता है? अपने आप को अडेप्ट करना होता है ताकि वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाए अच्छे से। जो आप उसको केयर देना चाह रहे हो पॉजिटिव वे में, वो पॉजिटिव वे में ही उसको केयर मिले। अगर वो उसके इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाएगा तो जो वो केयर आप पॉजिटिव वे में दे रहे हो वो उसे नेगेटिव वे में लगेगी और वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसका मेन काम यही है। इस थ्योरी आपको जो बोलना चाहती है वो ये बोलना चाहती है कि इन्वायरमेंट के साथ आपको क्या करना है? अडॉप्ट हो जाना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको ढल जाना है। थ्योरी के 4 मेन कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकेंड है सेल्फ कॉन्सेप्ट मोड, थर्ड है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन मोड देखेंगे, और लास्ट हम देखेंगे इंटरडिपेंडेंस मोड। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि फिजिकल नीड्स जैसे कि ब्रीथिंग हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, स्लीप हो गया। सेकंड है सेल्फ कॉन्सेप्ट मोड यानी कि खुद के लिए, जैसे कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा हाउ अ पर्सन फील अबाउट, खुद के बारे में, दैम सेल्फ, खुद के बारे में क्या सोच रहा है, कैसा है उसका अपने अंदर, अपने लिए क्या थिंकिंग है, जैसे कि कॉन्फिडेंस है, सेल्फ स्टीम है या नहीं है। थर्ड है रोल ऑफ फंक्शन मोड
यानी कि डिफरेंट सोशल रोल्स, जैसे कि मदर हो गया, स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया। फोर्थ है इंटरडिपेंडेंस मूड, यानी एक दूसरे के ऊपर हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं ना, जैसे रिलेशनशिप विद फैमिली एंड सोसाइटी। आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स, सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, देखो हर थ्योरी की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है, तो इसकी भी होगी। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, काफ़ी बड़ी चौड़ी जटिल थ्योरी है ये, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, और ये वीडियो पूरी फिनिश हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आएगा होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर के ऊपर चाहिए और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि नहीं, ये भी चीज़ ज़रूर बताना। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।